Hello everyone. NCRT English Class 10th Chapter number 4 from the Diary of Anne Frank की एक्टिविटीज़ ली गई है। जो फर्स्ट एक्टिविटी में दिया गया है, डू यू कीप अ डायरी? क्या आप डायरी रखते हैं? हियर आर सम टर्म्स। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। वी यूज टू डिस्क्राइब, जिनका वर्णन अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका उपयोग हम व्यक्तिगत अनुभव के लिए लिखित रिकॉर्ड का वर्णन करने के लिए करते हैं। एक बार और सुन लें। क्या आप डायरी रखते हैं? यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका उपयोग हम व्यक्तिगत अनुभव के लिखित रिकॉर्ड का वर्णन करने के लिए करते हैं। कैन यू मैच देम विद देयर descriptions? क्या आप उनका वर्णन उनके विवरण से मिलान करके कर सकते हैं? यू मे लुक अप द टर्म्स इन अ डिक्शनरी इफ यू विश। यदि आप चाहें तो इन शब्दों को शब्दकोश में देख सकते हैं। यद्यपि आपके बुक में जो भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है उनको मैच करने के लिए बोला गया है और मैंने इनको एक साथ लिख दिया है, सामने सामने लिख दिया है। फर्स्ट में दिया गया है डायरी। डायरी जो होती है वो क्या है? अ बुक विद अ सेपरेट स्पेस और पेज फॉर ईच डे, यानी एक ऐसी किताब जिसका यानी प्रत्येक दिन के लिए अलग अलग स्थान। अब बोला गया है कि अ बुक विद अ सेपरेट स्पेस और पेज फॉर ईच डे, यानी प्रत्येक दिन के लिए अलग स्थान या पृष्ठ वाली पुस्तक। इन विच यू राइट डाउन, जिसमें आप अपने विचार, राइट डाउन योर थॉट्स एंड फीलिंग्स और व्हाट हैज़ हैपेंड ऑन दैट डे, जिसमें आप अपने विचार और भावनाएं या उस दिन क्या हुआ लिखते हैं। डायरी का मीन्स क्या बताया गया कि डायरी एक बुक होती है जिसमें आप अलग स्थान या आप अलग पृष्ठ का प्रयोग करते हैं अपने विचारों और अपनी भावनाओं को लिखित रूप में जानकारी देने के लिए। उसको हम डायरी बोलते हैं। यह डिस्क्रिप्शन है। सेकंड दिया गया है जर्नल। जर्नल मीन्स होती है पत्रिका। पत्रिका में क्या दिया जाता है? अ फुल रिकॉर्ड ऑफ जर्नी, जिसमें एक यात्रा का पूरा रिकॉर्ड होता है। अ पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि होती है। और एन इवेंट, या एक घटना होती है। रिटन एवरीडे, जिसमें प्रत्येक दिन लिखा जाता है। जर्नल क्या होता है? एक फुल रिकॉर्ड ऑफ जर्नी होती है जिसमें पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि भी दी गई होती है और साथ में और एन इवेंट या किसी घटना को लिखा गया होता है। रिटन इन एवरीडे, यानी प्रत्येक दिन जिसमें लिखा जाता है, प्रत्येक दिन की बात की गई है। ये टर्म होता है किसका? जर्नल का। और फिर आता है थर्ड में मेमोयर। मेमोयर मीन्स होता है संस्मरण। संस्मरण में आपको बताया जाता है कि संस्मरण है क्या? अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सन्स ओन लाइफ, किसी व्यक्ति के अपने जीवन और अनुभवों का रिकॉर्ड होता है। अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सन्स ओन लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस, किसी व्यक्ति के अपने जीवन और अनुभवों का रिकॉर्ड होता है जिसको हम मेमोयर कहते हैं, संस्मरण कहते हैं। यूजुअली अ फेमस पर्सन, आमतौर पर कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होता है उसका संस्मरण होता है।
जो एक विशेष रूप में लिखा जाता है। नेक्स्ट टर्म आता है आपका मेमोयर के बाद लॉग का। ठीक है, लॉग का टर्म आता है। लॉग जो होता है और रिटन रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स। लॉग जो होता है इवेंट्स यानी घटनाओं का एक रिटन रिकॉर्ड होता है विद टाइम्स, समय के साथ, एंड डेट्स, डेट्स के साथ, यूजुअली ऑफिशियल, प्रायः जिसका प्रयोग हम ऑफिशियल रूप से करते हैं, आधिकारिक रूप से करते हैं। एक बार और सुने, लॉग क्या होता है? और रिटन रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स विद टाइम्स एंड डेट्स, यूजुअली ऑफिशियल, यानी समय और तारीखों के साथ घटनाओं का एक लिखित रिकॉर्ड जो होता है, जो कि आमतौर पर आधिकारिक होता है, उसे हम बोलते हैं लॉग। यहाँ पे सेकंड टर्म दिया गया है, हियर आर सम एंट्रीज फ्रॉम पर्सनल रिकॉर्ड्स। यहाँ व्यक्तिगत रिकॉर्ड से कुछ प्रविष्टियाँ दी गई हैं। हियर आर सम एंट्रीज फ्रॉम पर्सनल रिकॉर्ड्स, यहाँ व्यक्तिगत रिकॉर्ड से कुछ प्रविष्टियाँ दी गई हैं। यूज द definitions above the decide which of the entries might be from a diary, a journal, a log or a memoir। उपरोक्त परिभाषाओं का प्रयोग करके, एबव दिए गए, यहाँ पे दिया गया है डेफिनिशंस, दिए गए, ऊपर दिए गए डेफिनिशंस का प्रयोग करके, उपरोक्त परिभाषाओं का प्रयोग करके निर्णय ले कि कौन सी प्रविष्टियाँ, कौन सा डिस्क्रिप्शन डायरी, जर्नल, लॉग या संस्मरण हो सकती है। माइट बी, इसमें आपको आंसर बताना है। और इसमें जो टर्म दिया गया है, जबकि आपको डायरी और जर्नल, मेमोयर और लॉग के बारे में बता दिया गया है, अब आपको उनको क्या करना है? वेरीफाई करना है आंसर के रूप में कि वो हैं क्या। जर्नल है, डायरी है, या लॉग है, या मेमोयर है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया ये गया है, आई वोक अप वेरी लेट टुडे। मैं आज बहुत देर से जगा। आई वोक अप वेरी लेट टुडे एंड प्रॉम्प्टली गॉट अ स्कोल्डिंग फ्रॉम मम। और तुरंत ही मुझे मेरी माँ के द्वारा डांटा गया। I can't help it. How can I miss the FIFA World Cup matches? इसमें ये दिया गया है कि मैं फीफा वर्ल्ड कप मैच को कैसे मिस कर सकता हूँ। कहने का मीन्स ये है कि आई वोक अप वेरी लेट टुडे एंड प्रॉम्प्टली गॉट अ स्कोल्डिंग फ्रॉम मम। आई कैनॉट हेल्प इट। हाउ कैन आई मिस द फीफा वर्ल्ड कप मैचेस। कहने का मैं देर से जगा क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप मुझने या मैंने देखा, और इसलिए मैं देर से जगा भी, देर से सोया और देर से जगा। मुझे मम से, मेरी माँ से डांट भी सुनने को मिली। ये जो टर्म किस में आता है? वो डायरी में आता है। डायरी का कंडीशन हमने बताया आपको कि डायरी का कंडीशन क्या होता है। ये टर्म आता है डायरी में। सेकंड टर्म दिया गया 10:30 AM वेंट टू द डेंटिस्ट। डेंटिस्ट यानी दंत चिकित्सक के पास गया। कितने बजे? 10:30 AM पर। 1 PM पे हैड लंच विद चेयर, यानी चेयर पे बैठ के लंच लिया। या हैड लंच विद चेयर का मीन्स ये नहीं कि चेयर के साथ लंच लिया, चेयर का यूज़ करके, बैठ करके मैंने लंच लिया, वो भी 1 PM पे। यहाँ टाइम भी दिया जा रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया जा रहा है। 5:45 PM पे रिसीव्ड राहुल एट द एयरपोर्ट। मैंने 5:45 पे जाकर एयरपोर्ट से राहुल को रिसीव किया। 9:30 PM पे डिनर एट होम, घर पे डिनर किया। और इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो किस कंडीशन में आते हैं? वो आते हैं लॉग के कंडीशन में आते हैं, जिसमें टाइम, डेट, इवेंट्स साथ में रहते हैं।
उनको लॉग के रूप में काउंट करते हैं। थर्ड दिया गया द राइड टू ऊटी वाज इवेंटफुल। ऊटी तक की यात्रा घटना रहित रही। द राइड टू ऊटी वॉज अनइवेंटफुल, घटना रहित रही। वी रेस्टेड फॉर अ वाइल एवरी 50 किलोमीटर और शो, हम हर 50 किलोमीटर पर थोड़ी देर के लिए आराम करते थे। और सो एंड यूज द टाइम टू कैप्चर द मैग्निफिसेंट लैंडस्केप विद माई सोनी हैंडीकैम। और रुकने के साथ साथ और इस समय का उपयोग मैंने अपने सोनी हैंडीकैम से उस शानदार परिदृश्य को कैमरे में कैद करने में किया। कहने का मीन्स ये है कि जहाँ पे हम 50 किलोमीटर पे रुकते थे, जब वहाँ रुकते थे तो मैं या मेरे पास जो सोनी का हैंडीकैम था, जो पोर्टेबल कैमरा था, उससे मैंने उस दृश्य को कैप्चर करने का भी प्रयास किया। उसके बाद दिया गया है फ्रॉम ऊटी वी वेंट ऑन टू बेंगलोर। और ऊटी से हम बेंगलोर गए। व्हाट अ कॉन्ट्रास्ट द नॉइज एंड पॉल्यूशन ऑफ दिस वंस, कैसा विरोधाभास है। कभी ब्यूटीफुल सिटी रियली ब्रोक माई हार्ट, कभी खूबसूरत रहे इस शहर का शोर और प्रदूषण ने सचमुच मेरा दिल तोड़ दिया। व्हाट अ कॉन्ट्रास्ट, जबकि मैं बहुत पहले आया था, यहाँ की खूबसूरती देखने लायक थी, लेकिन आज के परिवेश में यहाँ पे ढेर सारा नॉइज़ है, शोर है, यहाँ पे पॉल्यूशन है, जिसके कारण मेरा दिल टूट गया। ये जो है टर्म जो आता है वो जर्नल में आता है। जर्नल यानी पत्रिका की बात की जा रही है। फोर्थ दिया गया है दिस इज़ हाउ राज कपूर फाउंड मी। दिस इज़ हाउ, इस तरह दिस इज़ हाउ राज कपूर फाउंड मी, ऑल वेंट एंड रैग्ड आउटसाइड आर के स्टूडियोज़। इस तरह राज कपूर ने मुझे ढूंढा। ठीक है, हम सब आर के स्टूडियो के बाहर जाकर रैगिंग करते थे। दिस इज़ हाउ राज कपूर फाउंड मी, कैसे मुझे ढूंढा राज कपूर ने। हम लोग सभी लोग आर के स्टूडियो के बाहर जाकर रैगिंग किया करते थे और वहीं मुझे राज कपूर ने ढूंढ लिया। ही वॉज देन लुकिंग फॉर जस्ट समवन लाइक दिस फॉर अ स्मॉल रोल इन मेरा नाम जोकर। उस समय वह किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे थे जिनको कि वह एक छोटा सा रोल, उस समय मूवी बन रही थी मेरा नाम जोकर में, उन्हें एक छोटे से रोल करने के लिए किसी की आवश्यकता थी और उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। और जबकि मैं भी आर के स्टूडियोज़ के सामने अपने मित्रों के साथ रैगिंग करता था। एंड ही कास्ट मी ऑन द स्पॉट, और जैसे ही उन्होंने मुझे पाया, देखा, मेरे बारे में जानकारी हुई, उन्होंने तुरंत ही मुझे उस फिल्म के लिए कास्ट कर दिया। द रेस्ट एज दे से इज़ हिस्ट्री, और बाकी जैसा वे कहते हैं वो इतिहास है। इस टर्म को हम बोलते हैं मेमोयर, यानी पिछली यादों को संस्मरण के नाम से हम जानते हैं। संस्मरण का टर्म जो है वो आपका कंप्लीट होना ही चाहिए। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।